गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने गत वीडियो में विश्व जनसंख्या संरचना में आयु संरचना और लिंगानुपात को पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है साक्षरता, लिटरेसी। साक्षरता जनसंख्या के गुणात्मक परिवर्तन को इंगित करती है। हम कह सकते हैं कि साक्षरता में जनसंख्या का गुणात्मक परिवर्तन होता है। जनसंख्या में गुणात्मक परिवर्तन साक्षरता है। मानव विकास जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें आप पाएंगे कि मानव विकास के लिए साक्षरता या शिक्षा का होना नितांत आवश्यक है। पहले के समय में मानव विकास के लिए केवल इकोनॉमिक रूप से यानी आर्थिक आय जो होती है उसी के आधार पर विकास को परिभाषित किया जाता था, लेकिन वर्तमान में आय के साथ साथ मानव के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है और सर्वांगीण विकास के लिए साक्षरता का होना महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं साक्षरता से क्या अर्थ है। साक्षरता किसे कहते हैं? तो 7 वर्ष का बालक या बालिका जो पढ़ना लिखना जानता हो तथा समझ के साथ एक दूसरे को समझा सकता उसे साक्षर कहते हैं। अर्थात 7 वर्ष का बालक या बालिका जो पढ़ना लिखना जानता हो, समझ के साथ एक दूसरे को समझा भी सकता हो कि उसने क्या पढ़ा है क्या लिखा है, तो उसको हम साक्षर कहते हैं। और अगर इसको सरल करें तो 7 वर्षीय बालक या बालिका जो सरल अंकगणितीय ज्ञान रखता और जिसको पढ़ना और लिखना आता हो उसे हम साक्षर कहते हैं। साक्षरता मानव के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। सर्वांगीण विकास का द्योतक होती है। जब तक शिक्षा नहीं है तो मानव में समझ विकसित नहीं होती है, और समझ विकसित नहीं होगी तब तक उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगी। अब बात करते हैं विश्व संदर्भ में। विश्व की जो साक्षरता है वो 2015 के अनुसार संपूर्ण विश्व की साक्षरता 77% है। संपूर्ण विश्व में आप भी समझ सकते हैं कि 100 में से 77 लोग साक्षर हैं, बाकी लोग निरक्षर हैं या कम पढ़े लिखे हैं। अगर हम बात करें संपूर्ण विश्व के महाद्वीपों के अनुसार तो महाद्वीपीय भागों में सबसे ज्यादा जो साक्षर महाद्वीप है वो है यूरोप। यूरोप महाद्वीप में साक्षरता विपुल मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो यूरोप में लगभग 100% साक्षरता पाई जाती है। फिर हम लैटिन अमेरिकन देशों की बात करते हैं।
यहाँ पर लगभग 96% लोग साक्षर हैं। यदि हम पूर्वी एशिया की बात करें तो यहाँ पर 98% लोग साक्षर हैं। अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 80% लोग साक्षर हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 93% लोग साक्षर हैं। पूरे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप उसकी बात करते हुए 93% लोग साक्षर हैं। ये तो महाद्वीपीय संदर्भ में हो गई। अगर हम देशों की बात करें तो 70% देशों में जापान 100% साक्षर देश है। स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सभी देश 70% साक्षर देश। यानी आप ये कह सकते हैं कि यूरोपीय देश तो लगभग 70% साक्षर देश है, इसीलिए उनका सर्वांगीण विकास है, इसलिए वो विकसित महाद्वीप में शामिल है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि साक्षरता किसी भी देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, बहुत महत्वपूर्ण उनका भाग होता है कि जिन देश में साक्षरता पर्याप्त मात्रा में होती है उस देश का विकास भी पर्याप्त संपूर्ण होता है। अब हमारा दूसरा अगला टॉपिक है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना की बात करते हैं, मानव जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय करती है, अपने आर्थिक क्रियाकलाप निष्पादन करके अपना जीवन यापन किस प्रकार से करती है, इसको व्यावसायिक संरचना कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्यवसाय की संरचना व्यवसाय से संबंधित होती है कि मानव आर्थिक क्रियाकलाप करके अपना जीवन यापन करता है, वह व्यावसायिक संरचना है। मीन्स अपने उदर पूर्ति के लिए अपनी आर्थिक क्रियाकलापों को संपन्न करते हुए जो कार्य करता है उसके आर्थिक क्रियाकलाप यहाँ व्यावसायिक संरचना कहलाते हैं। अध्ययन की दृष्टि से हम व्यावसायिक संरचना को 5 भागों में बांट सकते हैं। हालांकि व्यावसायिक संरचना 3 ही प्रकार की होती है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हम उनको 5 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। 3 मुख्य हैं: प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय में मानव प्रकृति से पूरी तरह से जुड़ा हुआ होता है, यानी प्रकृति की जो साधन है, संसाधन है, उनका प्रारंभिक उपयोग करते हुए अपना जीवन यापन करता है, उसे प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि, खनन, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन शामिल किया जाता है।
भी प्राथमिक व्यवसाय जो प्रकृति से जुड़े हुए, जैसे मानव कृषि कार्य करता है, भूमि में बीज बो करके अपने लिए अन्न उत्पादन करता है, या विनिर्माण के लिए, बेचने के लिए वो अन्न कृषि कार्य करता है, वो कृषि कार्य प्राथमिक व्यवसाय है। ऐसे ही खरीद निकालने के लिए वो खनन कार्य करता है, वनारोपण करके वानिकी को बढ़ाता है, पशुपालन करके अपने जो प्राथमिक क्रियाकलाप है उनको निष्पादित करता है, और मछली पालन करता है अपने उत्तर पूर्ति के लिए और बेचने के लिए। तो ये इस प्रकार के कार्य में प्राथमिक व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। दूसरे हैं द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय यानी मानव प्राथमिक क्रियाकलापों से प्राप्त साधनों का विनिर्माण करता है। विनिर्माण के कार्य यानी उसका अधिक और अधिक मूल्य में उसको उत्पादित करके जो कार्य करता है वो द्वितीयक व्यवसाय कहलाते हैं। जैसे विनिर्माण, जितने भी विनिर्माण के कार्य हैं वो द्वितीयक व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। बेकरी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, यानी मानव प्राथमिक जो क्रियाकलाप है, प्राथमिक साधन है, उनको अधिक मूल्य में अधिक मूल्यवान वस्तुएं बना करके काम में लेता है, उसको हम द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं, जिसमें भी निर्माण, बेकरी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि शामिल किए जाते हैं। तीसरा है तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला जो इसको आप अध्ययन की दृष्टि से चतुर्थ नाम भी दे सकते हैं, वो है चतुर्थक व्यवसाय। आप कह सकते हैं इसी का पार्ट, और पांचवा भी इसी का पार्ट है, पंचम व्यवसाय। अध्ययन की दृष्टि से वो शब्द भी पढ़ सकते हैं, या तृतीयक व्यवसाय के रूप में पाठ के रूप में इनको हमें पढ़ते हैं। तृतीयक व्यवसाय में विनिर्माण, बेकरी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, इनसे अधिक हम बात करते हैं व्यापार का। ये जो चीज़ें बनाई जाती हैं इनका व्यापार करके, इनका विनिमय करके हम क्रियाकलाप संपन्न करते हैं। ऐसे क्रियाकलापों को तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे व्यापार, विनिमय और सेवा उद्योग। संचार उद्योग, विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करना, उनका विनिमय करना, सेवाएं, जितनी भी जो सेवाएं मानव के द्वारा प्रदत्त की जाती हैं वो सेवाएं तृतीयक व्यवसाय में शामिल की जाती हैं। और संचार, संचार सूचनाओं का, संदेशों का आदान प्रदान है जो संचार के माध्यम से होता है। इसमें आप आगे चल करके पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से। इसमें हम जैसे मोबाइल है, टेलीफोन है, पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र है, ये सभी संचार के माध्यम हैं, मास कम्युनिकेशन करते हैं इसको। तो ये सभी तृतीयक व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। अब तृतीयक व्यवसाय के अधिक विकसित जो रूप हैं चतुर्थक और पंचम व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय में अधिक उन्नत कार्य किए जाते हैं। चतुर्थक व्यवसाय में शामिल जैसे इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग
उद्योग चतुर्थ व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। साथ ही इंजीनियरिंग उद्योग के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि सेवाएं इंजीनियरिंग ये चतुर्थ व्यवसाय में शामिल की जाती है। पंचम व्यवसाय अति उच्च व्यवसाय, इसमें न्याय, उच्च शिक्षा, इसमें जो न्यायिक अधिवक्ता होते हैं, मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं, उच्च शिक्षा के जितने भी जो डीन वगैरह होते हैं इसमें शामिल हैं। साथ ही वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, आदि पंचम व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। तो मानव व्यवसायों में मुख्यतः हम इसको 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो इसके उपविभाग हैं, तृतीय व्यवसाय के उपविभाग चतुर्थ और पंचम होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय, इसमें कृषि, खनन, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन को शामिल किया जाता है। मत्स्य पालन मतलब मछली पालन करना। द्वितीय व्यवसायों में विनिर्माण को शामिल किया जाता है। विनिर्माण का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है पुनः बनाना, हाथ से बनाना, यानी मानव जो प्राथमिक वस्तुएं प्राप्त करता है उन प्राथमिक वस्तुओं का अधिक मूल्य में उसको परिवर्तन कर देना विनिर्माण है। जैसे बेकरी उद्योग, इसमें बिस्किट वगैरह, ये जो डबल रोटी वगैरह जो होती है उनको बनाने का कार्य बेकरी उद्योग है। खाद्य प्रसंस्करण, जैसे अचार वगैरह आदि चीज़ें जो खाद्य के लिए बनाई जाती हैं, जिसमें सभी प्रकार के खाद्य शामिल हैं, वो उसमें शामिल किए जाते हैं। तो प्राथमिक वस्तु का रूप परिवर्तन है। तृतीय व्यवसाय में हम व्यापार, विनिमय, सेवा उद्योग, संचार उद्योग, परिवहन उद्योग को शामिल करते हैं। इस प्रकार की जो सेवाएं देने वाले हैं वो तृतीय व्यवसाय हैं। उनका विस्तार से अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। चतुर्थ व्यवसाय में इंजीनियरिंग उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को शामिल किया जाता है। पंचम व्यवसाय में न्याय, उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता आदि को शामिल किया जाता है। तो हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स में यानी विश्व जनसंख्या संरचना में आयु संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना का अध्ययन कर लिया है। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा जनसंख्या संगठन, इसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।